जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का 2024-25 शास्त्र का। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पिछले साल भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, तो चैनल पर एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपकी उपलब्ध है। पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर है, ये 2025 का है। उसके पहले जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे संबंधित यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का। उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के आपके 4 पेपर देने हैं। ठीक है ना, 4 पेपर कौन कौन से? POL 305, POL 306, POL 307 और POL 308। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है इसमें, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, या फिर इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एग्जाम में हो सकता है ऋषभ देव ना दे करके कभी कभी ऑप्शन में आदिनाथ देता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1.5 नंबर कट जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। उन्होंने ही इस प्राचीन धर्म की स्थापना की थी, जबकि जो भगवान महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है ना, जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। या फिर अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है ना, एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, कभी कभी पूछता है, तो ध्यान रख लेना इसमें आपको कि पार्श्वनाथ। ठीक है ना, आपको याद रख लेना इसमें कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे बाबू? पार्श्वनाथ। ठीक है, मैं ध्यान से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कल्पसूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, कल्पसूत्र की रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान और चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। ठीक है ना, भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। पूछता है तो ध्यान रखिएगा, पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है ना, इस ग्रंथ में जैन तीर्थकरों विशेष रूप से जो पार्श्वनाथ है और महावीर स्वामी हैं। ठीक है ना, कल्पसूत्र में किसके बारे में लिखा गया है? तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपका। इसमें जो अश्वघोष हैं, ठीक है ना, ये एक महान बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। बुद्ध चरित पूछता है किसकी रचना थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है ना, कौन सा? बुद्ध चरित। कई बार पूछा है एग्जाम में, आपको याद रखना है। ठीक है ना, बुद्ध चरित पूछता है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है ना, इसमें जो उदयन थे ये कौन है? तो उदयन जो थे ये हर्यक वंश के राजा थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ठीक है, बाकी महावीर स्वामी के बारे में मैंने बता दिया, ये 24वें तीर्थकर थे और कल्पसूत्र में उनके जीवन का वर्णन है, इसलिए इसकी रचना उन्होंने स्वयं नहीं की थी। ठीक है ना, कल्पसूत्र की रचना इन्होंने नहीं की थी, कल्पसूत्र में इनके जीवन के बारे में बताया गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्यों की संख्या कितनी है। जैन धर्म के अनुसार द्रव्यों की संख्या 6 है, ठीक है ना। जैन धर्म के अनुसार द्रव्यों की संख्या कितनी है बाबू, 6 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 6 जो द्रव्य हैं उनके नाम क्या हैं, उनके नाम हैं जीव, ठीक है ना, पुद्गल, ठीक है, याद रखिएगा पुद्गल, ठीक है। इसमें हो गए धर्म, तीसरा है आपका इसमें धर्म के बाद इसमें आता है अधर्म, ठीक है, धर्म अधर्म आकाश, ठीक है, आकाश पांचवा है, इसमें काल, काल छठा है। जैन धर्म के अनुसार द्रव्यों की संख्या 6 है। कौन कौन से, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपके 4 का, ठीक है ना। देखिए क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ में बताऊंगा उसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के अनुसार तत्वों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो जैन धर्म के अनुसार जो तत्व होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर इसमें द्रव्य पूछेगा तो 6, तत्व पूछेगा तो 7, ठीक है ना। तो 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, जीव अजीव, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से आपको याद रखना है। जीव हो गया, अजीव, ठीक है ना, जीव अजीव आश्रव, जीव अजीव आश्रव बंध, ठीक है, बंध के बाद आता है संवर, ठीक है, संवर, इसके बाद आता है आपका निर्जर, ठीक है, निर्जर ये ना है, अच्छे से याद रखिएगा इसे, निर्जर, इसके बाद मोक्ष, ठीक है। ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। प्राकृत भाषा कैसी होती है, साधारण आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसे प्राकृत भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले 7 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया आपसे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। क्या कह रहा है, दुख की 12वीं कड़ियों में चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन करना है हमें। तो इसमें देखें चौथी मन शरीर संगठन तीव्र इच्छा और दुख, ये चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 नंबर पूछा गया है आपसे इसमें कि अबुल फजल कौन थे। तो ये दरबारी इतिहासकार थे, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। किसके दरबारी इतिहासकार थे ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख दरबारी इतिहासकार और विद्वान थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, पुस्तकें याद रखिएगा, अभी आगे आपके क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है ना, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। एक और पुस्तक है इनके, आईने अकबरी, कौन सी, आईने अकबरी, ठीक है ना, आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी अबुल फजल ने। ध्यान रखिएगा ये मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में थे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1556 से लेकर के 1605, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपका, आगे बढ़े ना, बिल्कुल। अच्छा देखिए जो मैं लिख रहा हूँ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद भी रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और हर साल कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं बाबू, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। चले देखें नवा क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, देखें त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जान लेनी है। त्रिपिटक में 3 भाग हैं, कौन कौन से 3 भाग हैं सर जी,
तो इसमें पहला है विनय पिटक, ठीक है ना, ये पूछता है आपके एग्जाम में। पहला है विनय पिटक, ठीक है ना। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है इसमें सुत्त पिटक, ठीक है ना, सुत्त पिटक, और तीसरा है इसमें अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, अभिधम्म पिटक, ये ठीक है, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल नहीं है। त्रिपिटक में देखें, अभी ऊपर मैंने लिख करके आपको बताया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों क्या हैं, ये त्रिपिटक के तीनों क्या हैं, भाग हैं बाबू, ठीक है ना। ज्ञान पिटक इसमें भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसीलिए मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कालचक्र किस धर्म से संबंधित है। कालचक्र किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र। तो कालचक्र क्या है गुरुजी, बता रहे हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, डी ऑप्शन राइट है। कालचक्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए कालचक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, विशेषकर किससे, तिब्बती बौद्ध धर्म या फिर वज्रयान से, ठीक है, तिब्बती बौद्ध या फिर वज्रयान से कालचक्र आपका संबंधित है। यह समय के चक्र और ब्रह्मांडी सद्भाव का प्रतीक है कालचक्र, ठीक है ना। कालचक्र तंत्र एक जटिल और उन्नत बौद्ध साधना है जो दलाई लामा की शिक्षाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। निम्न कथनों के संबंध में उचित कारण दें। कथन दिया है भैया, ठीक है, कारण पूछा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही मिस्टेक होता है, तो ध्यान से पढ़ना इसे। क्या कह रहा है, कारण पूछा है हमसे और कथन दिया है कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया, यानी किताबें वगैरह लिखी, बिल्कुल सही है भैया, निरूपित किया और उन्हें सुस्पष्ट बनाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अगला कथन क्या है, कह रहा है कि अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और अपने प्रवक्ता के रूप में पाया। तो ये चीज़ ज़्यादातर सही नहीं है, ये चीज़ इसे डिफाइन नहीं कर रहा है। तो चले उत्तर में देखेंगे, ठीक है ना। उत्तर में 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें जो बी ऑप्शन दिया है, दोनों कथन क्या हैं, अलग अलग सही हैं, लेकिन कथन जो दूसरा है, ठीक है ना, कथन जो दूसरा है वो पहले कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को एकदम डीपली पढ़ना होता है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, हालांकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाबू, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2024 में भी पूछा गया था कि बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 भाई को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 भाई को, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसमें हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5, यहाँ पर भाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ लेंगे सेक्वेंस द लास्ट 5 पथ, यहाँ पर देखें भाई नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बुद्धा का जो फिलॉसफी है उसको पहले कौन आएगा, पहले फिलॉसफी में उनके कौन आता है, पहले फिलॉसफी में उनके आता है सम्यक कर्मणता, ठीक है ना, 5वां आएगा आपका। उसके बाद आता है सम्यक जीव, चौथा आएगा आपका। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका इसमें, ठीक है, उसमें सम्यक व्यायाम आता है, दूसरा आएगा। उसके बाद सम्यक स्मृति आती है, तीसरा हो गया। उसके बाद सम्यक समाधि आती है लास्ट में, समाधि क्या है लास्ट में आएगी, तो ये पहला। तो 5 4 2 3 1 ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए पूछा गया है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक का प्रथम निकाय है। दीघ निकाय प्रथम निकाय किसका है, बताइए किस पिटक का है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का सुत्त पिटक, ठीक है ना। दीघ निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक का प्रथम निकाय है, तो दीघ निकाय सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए कि बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म को कौन दर्शाता है, इसको लाइन से हमें बताना है। सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें देखें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें वैभाषिक आता है, उसके बाद पब्जा आता है, उसके बाद इसमें संस्कार आता है, फिर सैद्धांतिक आता है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें आपका राइट आंसर है। 2, 3, 4 और 5 देख लीजिए किसमें है। 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, 2021 बैच वाले में शायद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 15 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट, इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। सी ऑप्शन आपका राइट है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि जियाउद्दीन जो बर्नी थे वो दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी था और मुस्लिम दरबारी इतिहासकार भी थे। यहाँ पर दोनों आंसर मेरे हिसाब से राइट हैं। लेकिन अगर पेशे के हिसाब से देखा जाए तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे ये वास्तविक रूप में इतिहासकार थे और विचारक भी, राजनीतिक विचारक भी थे। वास्तविक रूप से ये इतिहासकार थे, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है 100% क्वेश्चन नंबर 17 का। बाकी देखें ऐसे क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो इसका राइट आंसर क्या मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेशे के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका, ठीक है ना। चलिए बाकी आपका जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं हमसे बात हो पा रही है, ठीक है, तो 7607574584 इस पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। और किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं नीचे ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है। क्या कह रहा है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसने लिखा है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में राजा के गुणों का वर्णन किया गया है। राजा के गुणों का वर्णन किया गया है दीघ निकाय में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो दीघ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें क्या किया गया है, राजा के गुणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध भगवान को, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, धर्म की अवधारणा इनमें से कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो धर्म की जो अवधारणा है बौद्ध धर्म में पाई जाती है, जैन धर्म में और हिंदू धर्म में भी पाई जाती है, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग बताया है। दुख निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, देखें पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से कहाँ दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर पूछा गया है, धर्मशास्त्र लिखी गई है। धर्मशास्त्र मनु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी रचना। अभी मैंने ऊपर बताया था लिख करके आपको, अकबरनामा अबुल फजल की रचना है।
ए ऑप्शन आपका राइट है। ये किसके दरबार में रहते थे बताइए आप सभी लोग? अकबर के दरबार में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व कौटिल्य के राज्य में नहीं है? तो अमात्य, जनपद और कोष है, पुरोहित नहीं है, ठीक है ना। पुरोहित क्या है? नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं। 7 तत्व कौन कौन से हैं? स्वामी, मैं लिख करके आपको बता दूंगा सातों तत्व, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मैं लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन हो सकें। स्वामी, अमात्य, ठीक है ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, क्या है? जनपद, ठीक है, दुर्ग, उसके बाद कोष, ठीक है, कोष के बाद क्या आता है? दंड, ठीक है ना, दंड, दंड यानी सेना, ठीक है ना, मित्र यानी सहयोगी। ये कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व या फिर सप्तांग हैं। याद रखिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें पुरोहित शामिल नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पूछा गया कि अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही चलाया था। क्या चलाया था? दीन ए इलाही, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है ना। अकबर ने 1582 में, कब पूछेगा किस सन में चलाया था? तो 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही यानी ईश्वर का धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अच्छा इसमें ईसाई, जैन, पारसी थे, उनके सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। अच्छा इसका दूसरा नाम पूछता है, दीन ए इलाही का दूसरा नाम क्या है? तौहीद ए इलाही, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास भले लंबा होगा लेकिन आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तौहीद ए इलाही, ठीक है ना, तौहीद ए इलाही इसका दूसरा नाम है दीन ए इलाही का, ठीक है। पूछता है कभी कभी तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, पूछा गया है इसमें, अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। चले 28 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, ठीक है ना। मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य यानी चाणक्य ने, ठीक है, किसने लिखा है? चाणक्य ने, या फिर इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है? मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है, इसमें देखें अरि है, मित्र है, विजिगीषु, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मंडल सिद्धांत के अंग हैं कौटिल्य के। सामंत आपका नहीं है बाबू, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पूछा गया है कि आईने अकबरी का प्राथमिक प्रकृति क्या थी? आईने अकबरी का प्राथमिक प्रकृति थी अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की विस्तृत प्रशासनिक संरचना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का रचना काल किस वंश में था? तो ये शुंग वंश के समय था, ठीक है। मनुस्मृति का रचना काल पूछा है, ये किस वंश में ये मनुस्मृति लिखी गई थी, किस वंश के शासनकाल के समय? तो शुंग वंश के शासनकाल के समय मनुस्मृति की रचना हुई थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में निम्नलिखित में से कितने राज्य शामिल हैं? कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में पूछा है बाबू, मंडल सिद्धांत में कुल 12, ठीक है ना। मंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं? 12, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग पूछा है,
तो दुर्ग इसमें 4 प्रकार के होते हैं कौटिल्य के अनुसार। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिग्ग निकाय के अनुसार दास किन परिस्थितियों में मुक्त हो सकता है। दिग्ग निकाय के अनुसार जो दास हैं वो संन्यास ग्रहण करके, स्वामी मुक्ति कर दे करके, शुल्क अदा करके भी हो सकते हैं। उपरोक्त सभी भी राइट आंसर हो सकता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वामी मुक्ति कर दे करके भी दिग्ग निकाय के अनुसार जो दास होते हैं वो मुक्त हो सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो कई इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एरर है क्वेश्चन में। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसमें राइट आंसर वो क्या मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, भले से आप 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ देखिए, एक लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हाइप ज़रूर दे दीजिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार कितने तीर्थ हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की बात करें तो कुल 18 तीर्थ हैं अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था। तो जो कौटिल्य थे यानी जो चाणक्य थे वो राजतंत्र के समर्थक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी मोनाक्री के समर्थक थे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है। तो राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है, तो इसमें देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल विजिगीषु कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। आगे बढ़े ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कितने अधिकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अधिकरण के बारे में पूछा है। अधिकरण इसमें 15 होते हैं और जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अधिकरण कितने हैं 15। और प्रकरण पूछता है, क्या पूछता है, प्रकरण। प्रकरण कितने हैं 180, ठीक है। पूछेगा अध्याय कितने हैं 150। श्लोक कितने हैं, तो लगभग 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने किस सिद्धांत को माना है। यानी राज्य की उत्पत्ति कुछ दैवी मानते हैं, यानी भगवान के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कौटिल्य यानी चाणक्य जो हैं ये किस सिद्धांत को मानते हैं। तो चाणक्य सामाजिक समझौता को मानते हैं कि सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौटिल्य के सांडगुण सिद्धांत में कितनी नीतियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांडगुण सिद्धांत, ठीक है। पूछता है सांडगुण सिद्धांत किसने दिया था, कौटिल्य यानी चाणक्य ने यानी विष्णुगुप्त ने। इसमें कुल बाबू आपके 6 नीतियां हैं, ठीक है ना। कितनी नीतियां हैं, 6 नीतियां हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का। 6 नीतियां कौन कौन सी हैं ये भी आपके दिमाग में आएगा, तो नोट कर लीजिए या तो फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संधि विग्रह, संधि विग्रह, ये व नहीं है वो है, ठीक है, याद रखिएगा। संधि विग्रह यान ये 3 हो गए। आसन 4 हो गया। इसमें क्या है दैधी भाव, ठीक है ना, क्या है दैधी भाव, ठीक है, दैधी भाव। और इसमें छठा क्या है, छठा है आपका समाश्रय, ठीक है, समाश्रय। ये 6 प्रकार के सांडगुण सिद्धांत है चाणक्य के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें पूछा गया है कि शासन की दृष्टि से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर जोर दिया गया है। तो शासन की दृष्टि से जो अर्थशास्त्र है इसमें जोर दिया गया है राजतंत्र, प्रादेशिक संरक्षण और साम्राज्य विस्तारीकरण पर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं मनुस्मृति में? 12। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन है? शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। किसमें? मनुस्मृति में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में क्या उल्लिखित है? अष्टादश तीर्थ। इसका मतलब पूछ रहा है क्या है? तो प्रशासनिक अधिकारी इसका मतलब होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि कौटिल्य के अनुसार सन्निधाता कौन है? कौटिल्य के अनुसार जो सन्निधाता किसको कहा जाता है? जो राजकोषाध्यक्ष होता है उसे सन्निधाता कहा जाता है कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। या फिर अर्थशास्त्र के अनुसार पूछेगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार सन्निधाता कौन था, तो राजकोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें, 47 नंबर पूछा गया है कि पहली बार भारत के 12 किस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया? ठीक है, इसमें पहली बार भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था? श्रीलंका यानी स्वर्ण भूमि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 48 नंबर पूछा गया है राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट दिया है मनु ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आगन्ना सूत्र में भगवान बुद्ध ने किसको उपदेश दिया था? आगन्ना सूत्र में भगवान बुद्ध ने भारद्वाज और बसेठ को उपदेश दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है, या फिर इसमें नाम ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है भैया? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, तारीख ए फिरोज शाही। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।